सरकार का काम है ही कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ट्रैफिक को मेंटेन करना है, साफ सफाई करनी है, जो भी काम बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं उनको 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 तो सुचारू रूप से चलाना ही होगा। भ्रष्टाचार जो है उस पर भी लगाम रखनी है। हम थोड़े से बड़े काम, लैंडमार्क काम की बात कर रहे हैं जिनकी तुलनाएं होती। खैर, इस पर हम और चर्चा पे आते हैं। सतीश जी, अब एक जो सबसे बड़ी दिक्कत शायद होगी, कहने के लिए वो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काम तो उनको एक सरकार के तौर पे ही करना होगा। अभी जो दिक्कत है दिल्ली सरकार के सामने कि इतने सारे ये फ्रीबीज वाली चीजें हैं, तो आमदनी जो है वो कम है, खर्चे ढेर सारे खुले हुए हैं उनके आगे, उसको भी मैनेज करना, उसके साथ साथ फिर सारे विकास कार्य करना, ये संतुलन कैसे बिगड़ेगा? क्या ये इतना आसान है कि केंद्र सरकार एकदम खोल देगी उनको, डबल इंजन की सरकार है तो तिजोरी खोल देगी कि नहीं? ये इतना सीधा मामला नहीं है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 8 लाख करोड़ से ऊपर का ज़्यादा का बजट आया है और दिल्ली चूँकि भर दिन ऑप्टिक्स में रहता है, कैमरे की नज़र में, तो केंद्र सरकार उदार होगी। उदार इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये जो मशीन यमुना में दिखी, ये तो अब तक साल भर से दिखी नहीं थी, अचानक दिखी ना भाई, आरती भी हो गया। तो हो सकता है उदारता के चश्मे से केंद्र सरकार के ऊपर आएगा, रेखा गुप्ता जी पर कुछ नहीं आज आने वाला है। मैं तो ये करेगी, करना भी चाहिए और किया भी जा सकता है। फ्रीबी वाली जो बात आप कह रहे हैं, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपने सोचता हूँ। ये सही कह रहे थे आप पार्टी वाले कि भाई 44% वोट जो है आप पार्टी को इतने हमले, इतने बौछारों के बावजूद किसने दिया भाई? ये किसने दिया? ये जंगपुरा और फलाना वाला जो मिडिल क्लास अपर वाला नहीं है, ये गरीबों ने दिया है, प्रवासियों ने दिया है, मुस्लिम समाज ने दिया है, दलितों ने दिया है। और वो जो आम आदमी है, जो हम जिसको कहते हैं मोटे तौर पर 80 करोड़ फ्री राशन पाने वाली जनता, जिसको दी जाने वाली सुविधाएं, तो बीजेपी भी इसमें शामिल हो गई है, फ्री भी, मुफ्त, पता नहीं किसकी नाम से रेवड़ी, ये सब कहा जाता है, वो वाली भी एक चुनौती है। इसको संतुलन करना बहुत आवश्यक है। बीजेपी को अगर आप पार्टी घेरेगी तो इसी चीज पे घेरेगी, तो हमको लगता है कि बीजेपी उनको शायद न घेरने दे। मेरा कहने का मतलब है, आप कह रहे थे इंजन इंजन, डबल इंजन डबल इंजन, अरे अब तो इंजन इंजन है, चारों तरफ तो इंजन है, ऊपर भी इंजन, बगल बगल अगल बगल इंजन। तो बीजेपी के लिए अब कोई स्कोप, रास्ता नहीं है। कुछ भी गड़बड़ी होगी तो बहुत जगह इसका प्रचार प्रचार होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई यशोभूमि बन सकता है, भारत मंडपम बन सकता है, नई संसद बन सकती है, तो भाई हवा पानी तो सुधारा ही जा सकता है, दिल्ली को नए स्तर पे विकास में ले जाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली की समस्या मैंने बार बार फिर यही कहा, और ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे देश में है कि जो गलियों की जनता है, जो सड़क की जनता है, जो आम आदमी है, वो बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक चुनौती है इस देश के लिए। तो ये देखते हैं क्या क्या होता है। अभी टू अर्ली है भाई। मैं कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, न किसी का समर्थक हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि हवा पानी सुधरे भाई, दिल्ली नए स्तर पे दिखे, नए टेक्नोलॉजी दिखे, बड़े रोजगार यहाँ उत्पन्न हो, और ये कोरोना वाली और ये स्टेशन पर भगदड़ वाली भीड़ से को मतलब उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हम नहीं कह रहे कि भाई झुग्गी रातों रात समाप्त हो जाएंगे, क्या कहते हैं, शैंटी समाप्त हो जाएंगे, अनधिकृत कॉलोनी समाप्त हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। लेकिन उसका मैनेजमेंट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती है। ठीक है अवधेश जी, तो चुनौतियां कम नहीं है, बहुत कुछ करना होगा। जैसा सतीश जी कह रहे हैं, इंजन्स भी हैं, लेकिन वो इंजन्स की ताकत हमें देखनी होगी। लेकिन अगर क्रम वाइज बात करें कि किस क्रम में, किस वरीयता में काम होगा, जो मुझे लगता है, अब आप बताइएगा, दिल्ली की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सब तो ठीक है कि वो फ्रीबीज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा एक सोशल इंजीनियरिंग है। लेकिन जो सांस लेने वाली बात है, जो हवा, अब उसमें गरीब ले तो उसके लिए भी वही है, अमीर ले तो उसके लिए भी वही है, बड़ा राजनेता ले तो उसके लिए भी वही है, और आम आदमी ले तो उसके लिए भी वही है। विपिन जी, एक बात आप पहले पूछे, एक लाइन बोल दूं, एक लाइन बस बोलना चाहता हूं। जी जी जी। इसी हवा को सूंघते हुए और उसी पानी को शायद उनके पास भी वही पानी शायद आता होगा, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, उसी हवा पानी के बीच, इतना बौछारों के बीच भी 44% वोट जो आम आदमी पार्टी को आया, तो इस हवा और इस पानी के बीच भी
जो गरीब है वो एक तरह का अपना वोट करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं वही कह रहा था कि जब वरीयता क्रम में एक तरफ ये भी है कि जो वादे हैं वो निभाने हैं, वो सारी बात, और उन्होंने बोला भी था साफ साफ कि किसी भी प्रकार की कोई कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, और इन दिनों साफ है कि उसके बिना आप नहीं चल सकते। लेकिन नंबर 2 पे चूंकि राजधानी का मामला है और कई तरह की चीजें हैं, दिल्ली को हम तो इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन यहां से बाहर दिल्ली बहुत बदनाम है कि उसकी हवा खराब है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है, और वो सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। हम उसे कितनी गहराई पे बात करें या हर समय सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाए नहीं पता मुझे, या एक मौसमी बात कह लें कि जब ठंड आती है तो है, लेकिन काम उस पर 12 महीने करना पड़ेगा, कई सालों तक करना पड़ेगा, शायद तब वो जाके सुधरेगी। मैं ये सवाल अभी कौशल जी से भी पूछूंगा, लेकिन आपके पास भी कि क्या प्रायोरिटी में वो एक बिल्कुल अलग एक सेपरेट बॉक्स का मुद्दा होगा? नहीं, सेपरेट बॉक्स नहीं है। देखिए, ये इंटीग्रिटी में चीजें चलती हैं। दिल्ली का पर्यावरण बिगड़ने के पीछे वो कोई सेपरेट कारण नहीं होते हैं। आपकी नहीं, सेपरेट बॉक्स से मेरा मतलब ये था कि बाकी काम एक तरफ, उसको हम वरीयता क्रम में एक जगह अलग रखेंगे कि वो काम तो सब होंगे, लेकिन ये काम साथ साथ चलेगा। अगर आपकी सड़कें नहीं ठीक होंगी, गाड़ियां अगर जाम लगेंगी तो पॉल्यूशन और बढ़ेगा। जैसे आपकी सड़क बहुत बहुत बेसिक चीज है कि जैसे ही सड़कें सुधर जाएंगी, गाड़ियां ठीक से चलने लगेंगी, जो दिल्ली की बसें 75% बसें खटारा में बदल गई हैं, वो जिस प्रकार का पॉल्यूशन कर रही हैं वो उसकी आवश्यकता है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का दिल्ली में जो कारण रहा है वो रहा है कि हमारे यहाँ होटलों में जो तंदूर से जो धुआं निकलते हैं, जिसको कि प्लांट वे में एक निश्चित समय में धीरे धीरे उसको चेंज करना था, आधुनिक चूल्हे में हुआ ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ है। जो निर्माण के धूल हैं उन पर काम करने की जरूरत थी। तो कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो हो जाने के बाद दिल्ली के आबो हवा में सुधार शुरू होगा, लेकिन उसके बगैर नहीं हो सकता है। मैं पहले तो सतीश जी तो ऐसा है कि बहुत क्रांतिकारी चुनौतियां भाजपा को लेकर के बता दिए, और 44% का 2 बार बोले, इस बात सही है कि भाई आम आदमी पार्टी खत्म तो नहीं हुई है। राज्य के स्तर पर दोनों में 2% वोट का अंतर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार की पॉलिटिक्स करके आए थे, जिस प्रकार की राजनीति से उभरे थे, उसमें उनका पराजित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। वो कांग्रेस को खत्म कर चुके थे, बीजेपी भी एक बेसिक वोट पर आके टिकी थी, इसलिए बहुत बड़ा परिणाम है। और इस परिणाम के बाद चूंकि आम आदमी पार्टी किसी आइडियोलॉजी पर नहीं है, उसका कोई ओरिजिनल अपना कैडर नहीं है, वो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बसपा सबसे आए हुए लोग हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार के हिपोक्रेसी का, एक्टिंग का, ओवर एक्टिंग का, झूठ का, पाखंड का, चरित्र हनन की राजनीति की है, तो लोगों के अंदर भी उसके कारण असंतोष है। तो आम आदमी पार्टी को अब स्वयं को संभालने की कठिनाई है ना, तो असम गण परिषद और बाकी की तरह यह पार्टी खत्म हो सकती है। इतना आसान नहीं है कि 44% बटा रहेगा। अब सेकंड बात पर आते हैं आपकी। देखिए, आज जो कुछ हुआ है, सबसे जो आवश्यकता है दिल्ली में, वो राजनीतिक संस्कृति बदलने की आवश्यकता है। अगर आप फ्री बीज पर खर्चा होगा तो पॉल्यूशन पर काम ठीक से नहीं हो सकता है। आपको बनाना है, केंद्र सरकार पैसे देगी, सब कुछ होगा, लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा अगर बसों पर चलेंगे, लोग जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग करेंगे, लोग जरूरत से ज्यादा बिजली का उपयोग करेंगे, तो समस्याएं बढ़ेंगी उससे। ये जो कल्चर केजरीवाल जी ने पैदा किया, जिसकी मजबूरी में बीजेपी ने घोषणा किया है, मेरा अपना मानना है कि सबसे प्राथमिकता में ये करते हुए भी लोगों के अंदर से कैसे मुफ्तखोरी का जो संस्कार है, चरित्र है, दूर करें, क्योंकि आपको देश चलाना है। ये मेरे लिए, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और पॉल्यूशन के कारण तो दिल्ली का शेर हम दुनिया में झुक रहा है, तो उसको तो आपको बाकी इन कारणों के साथ, जो पॉल्यूशन के मूल कारण हैं, उन पर टाइम बाउंड में, उसमें यमुना की सफाई भी है। यमुना बहुत पॉल्यूशन पैदा कर रही है दिल्ली में, तो उसकी सफाई भी है। अगर दिल्ली में जमुना का पानी थोड़ा शुद्ध होकर चलने लगे, अगर एसटीपी जो 12 बने हुए हैं उनको केवल चालू कर दिया जाए ठीक से, उसमें कई चालू हालत में है जो हुए नहीं है, जो पुराना ओखला का इतना बड़ा बैराज है वहां एसटीपी, वो ठीक से चालू हो जाए तो जमुना थोड़ी सी तो 6 महीने के अंदर ही हल्की साफ दिखने लगेगी। तो एक ओवरऑल पॉल्यूशन पर काम करने की जरूरत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, पब्लिक